हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा, और ये जो करंट अफेयर्स हम डेली करते हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। जो ये वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये जो प्रोग्राम है ये सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो सिडबी बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर? तो सुंदरवन, वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। सुंदरवन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो सिडबी बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना वो कब होती है? 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं, तो इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसके जो वर्तमान में हेड हैं वे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके वर्तमान में सिडबी के हेड कौन है। ठीक है, और ये जो वेस्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है ये किस लिए स्टार्ट किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति उसमें सुधार करना किसका उद्देश्य है? स्थिति में सुधार करना इस वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, और ये देखिएगा कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर महिलाओं को मैक्सिमम आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें क्या है? इसमें जो 50 महिलाएं हैं उनको पहले प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर ये 50 महिलाएं उसके बाद सभी को मतलब इसके आगे ये 50 महिलाएं प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगी। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो ये सिडबी बैंक है ये किसके लिए पैसा देता है, लोन देता है? तो जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए लोन कौन सा बैंक देता है? सिडबी बैंक देता है। ठीक है, और ऑपरेशन माई सहेली है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो ऑपरेशन माई सहेली है ये रेलवे में महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था केरल के द्वारा। और इसके अंदर भी क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? तो दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन होता है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे। जब इसकी स्थापना होती है तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो फिनटेक ओपन हैकाथॉन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ओपन हैकाथॉन। फिनटेक ओपन हैकाथॉन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो फिनटेक ओपन हैकाथॉन है, इस फिनटेक का मतलब क्या बताया? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और इसका ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर किसने इसका सहयोग किया है? तो जो यहाँ जो फोन पे कंपनी है, फोन पे जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु के अंदर इस फोन पे कंपनी का हेडक्वार्टर है। और ये एक डिजिटल पेमेंट करने वाली कंपनी है। कौन सी? फोन पे। ठीक है, और फिनटेक ओपन
हैकथॉन जो लॉन्च किया है नीति आयोग ने, उसमें इसने फोन पे ने नीति आयोग की सहायता की है। बात आती है नीति आयोग की इसकी स्थापना कब होती है, तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जो 1950 के अंदर जो योजना आयोग बनता है उसका ही नाम 2015 के अंदर चेंज करके क्या कर दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे 2015 के अंदर, नीति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष जो थे इसके वे थे अरविंद पनघाड़िया, इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघाड़िया, इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। और फर्स्ट सीईओ कौन थे, इसके नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो सिंधु खुल्लर इसके फर्स्ट सीईओ थे। ठीक है, सिंधु खुल्लर इसके फर्स्ट सीईओ थे। और फर्स्ट जो अध्यक्ष है वो मैंने बता दिया आपको, पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी ही वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, और इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, और जो ये फिनटेक ओपन हैकथॉन है ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, तो जो इनोवेटर्स हैं, जो जितने भी इनोवेटर्स और क्रिएटर्स हैं, उनको एक मंच उपलब्ध करवाना, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उनको एक मंच उपलब्ध करवाना किसका उद्देश्य है, तो ये फिनटेक ओपन हैकथॉन का उद्देश्य है, उनको एक मंच उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये कैसा है, ये क्या नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोऑर्डिनेटर, समन्वयक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये भारत का पहला है, भारत का फर्स्ट है ये, और ये किसको नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को ये नियुक्त किया गया है। भारत का पहला, जी अशोक कुमार को क्या नियुक्त किया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोऑर्डिनेटर इसको नियुक्त किया गया है। और ये किसके साथ, जो ये समुद्री सुरक्षा के लिए जो ये जी अशोक कुमार है, ये समुद्री सुरक्षा के लिए किसके साथ मिलकर के काम करेंगे, सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जो कौन है, राष्ट्रीय सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, NSA कौन है, तो अजीत डोभाल हमारे ये क्या है, NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनके साथ मिलकर के जी अशोक कुमार समुद्री सुरक्षा के मामले में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो ये वैज्ञानिक सलाहकार कौन है हमारे, तो जो आर्थिक जो सलाहकार हैं वो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे, आर्थिक सलाहकार है। तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो जो ये थे अनंत नागेश्वरन कौन थे, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, अनंत नागेश्वरन। और जो ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है, तो राघवन कौन है, ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, राघवन। और जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये कौन है, अजीत डोभाल है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोऑर्डिनेटर कौन नियुक्त किए गए हैं, भारत के फर्स्ट हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि अभी हाल ही में कितने जो नियुक्ति हुई है, मैंने आपको कल भी करवाई थी, तो आज मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो जैसे कि SPCL है, उसके अभी हाल ही में चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो इसके चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी को, और ONGC की पहली महिला एड किसको, अलका मित्तल को, JNU की धूलिश्री पंडित को, और जो रेलवे बोर्ड है उसके CEO VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को, और IFCO के हेड किसको, दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये जो राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है ये कौन से नंबर की थी, तो ये 70वें नंबर की थी। और हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता है जो 70वें नंबर की थी, तो जो मिस यूनिवर्स हुई थी अब की बात 2021 के अंदर, जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई थी जिसको किसने जीता था, हरनाज संधू ने जीता था मिस यूनिवर्स। और ये कौन से नंबर की थी, तो 70वें नंबर की थी। और मिस यूनिवर्स ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो इजराइल के इलियट शहर में इसका आयोजन हुआ था। और जो ये हरनाज संधू जीतने वाली थी ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो मोहाली चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, कौन, हरनाज
गोपीनाथ संधू, ठीक है, और ये 70वें नंबर की थी। और इंडिया की तरफ से ये कौन से नंबर की थी? 3rd थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये क्या है, इसके अंदर राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये कौन से नंबर की है? 70वें नंबर की है। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो पुरुष टीम है उसमें विजेता कौन रही है और जो महिला टीम है उसमें विजेता कौन है? तो जो पुरुष है उसमें हरियाणा इसमें विजेता रहा है, हरियाणा की टीम इसमें विजेता रही है। और महिला की टीम में कौन इसमें विजेता रही है? तो महिला की टीम में इसमें केरल टॉप पर रही है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कुछ ये क्या है कि जो खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम है इनका आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया? तो खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम का जो पहली बार आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? हरियाणा के अंदर किया गया खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम का आयोजन, ठीक है। और इसमें जो सोनीपत हरियाणा में किया गया था, और इसमें जो जीते हैं वो विजेता कौन रहा है इसका खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम्स का? तो ये भी हरियाणा ही इसका विजेता रहा है। डूरंड कप का जो डूरंड कप है इसका संबंध कौन से खेल से है? तो फुटबॉल से खेल से है इसका डूरंड कप का संबंध। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो कोलकाता के अंदर इसका आयोजन होता है। और इसके अंदर जो विजेता है वो कौन है? तो FC गोवा इसके अंदर विजेता है, ठीक है। और जो ये दुनिया का जो ये क्या है पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला हेली हब कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। जो ग्रेन एटीएम है ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है, पहला ग्रेन एटीएम। और पहली महिला पुलिस आयुक्त है वो किसको नियुक्त किया गया है गुरुग्राम की? तो जो कला रामचंद्रन IPS कला रामचंद्रन है उनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तंबाकू छोड़ो ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान में हेड हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये तंबाकू छोड़ो ऐप है ये लॉन्च किया गया है, ये कौन सी अभियान का हिस्सा है? तो जो कमिट टू क्विट, ये कौन से अभियान का हिस्सा है? कमिट टू क्विट एक अभियान चला था, उस अभियान का हिस्सा कौन सा है? तंबाकू छोड़ो अभियान है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है तंबाकू छोड़ो ऐप का? तंबाकू को छोड़ने के इसके अंदर तरीके बताए जाएंगे तंबाकू छोड़ो ऐप के, ठीक है। उसमें और उसके बाद देखिएगा कि जो स्वीप और ग्रूड ऐप है, स्वीप एंड जो ग्रूड ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किए गए? ये स्वीप एंड ग्रूड जो ऐप है ये लॉन्च किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। और हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। और जो अभी हाल ही में जो जीवा कार्यक्रम है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया जीओ कार्यक्रम, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसकी स्थापना कब होती है? 1982 के 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसको मंजूरी मिली है। ये जो कार्यक्रम है इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। नई शिक्षा पॉलिसी में 10+2 के स्थान पर क्या आया है? 5+3+2 आया है। किसके स्थान पर? 5+3+3+4 किसके स्थान पर आया है? तो ये 10+2 के स्थान पर आया है नई शिक्षा नीति के तहत। और जो इस नई शिक्षा नीति है इसमें क्या होगा? ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसके अंदर क्या होगा कि जो 15 से अधिक एज के
है। 15 प्लस जो भी जितने भी आदमी हैं, एज वाले जो भी विद्यार्थी हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल होंगे। और इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक, तो 2022 से 2027 तक इसका कार्यकाल होगा, मतलब लगभग 5 साल इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, और इसके ऊपर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 1037 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और इसका जो उद्देश्य होगा ये क्या होगा कि जो एडल्ट एजुकेशन, जिसका नाम हमें पहले एडल्ट एजुकेशन थे, उसका अब नाम क्या कर दिया जाएगा, किस पर फोकस किया जाएगा, पहले एडल्ट एजुकेशन था और अब किस पर फोकस किया जाएगा, तो एजुकेशन फॉर ऑल इसका उद्देश्य होगा, एजुकेशन फॉर ऑल इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल। और इसमें क्या है कि जो इसका जो उद्देश्य है वो साक्षर नहीं, जागरूक बनाना है। मतलब जैसे कि इसमें ये नहीं कि बस बच्चों को ऐसा ही आना चाहिए, पढ़ाई आनी चाहिए, जो हमारी किताबों में ज्ञान है वही होना चाहिए, लेकिन उनको स्किल सिखाना और इनोवेशन के बारे में बढ़ावा देना और वित्तीय शिक्षा देना और व्यावसायिक शिक्षा देना, मतलब उनको हर तरह से जागरूक बनाना अपने अधिकारों के प्रति भी, और सब तरह से उनको जागरूक बनाना ही इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो सिंधु यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खुली है, तो सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लेह लद्दाख के अंदर। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर, तो कुशीनगर के अंदर, कुशीनगर यूपी में खुली है। ठीक है, प्रोजेक्ट 100 का संबंध किससे है, प्रोजेक्ट 100 का संबंध भी किससे है, त्रिपुरा से संबंध है प्रोजेक्ट 100 का। ठीक है, और जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। और इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। और उसके बाद 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है, तो सबसे अधिक साक्षरता है केरल के अंदर, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, बिहार के अंदर है सबसे कम साक्षरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है इसके द्वारा एक डायरेक्टथॉन 2022 शुरू किया गया है। डायरेक्टथॉन जो 2022 है इसका, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, डायरेक्टथॉन 2022 ये शुरू किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और इसका जो ये किसके तहत कार्य करता है, तो जो गृह मंत्रालय है उसके तहत कार्य करता है। और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, और इसके जो हेड है वो कौन है, सत्यनारायण प्रधान इसके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हेड हैं। और ये जो ये डायरेक्टथॉन 2022 इसने एनसीबी ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो भी गुमनाम साइट है जिन तक कि आम जो जनता है वो पहुंच नहीं पाती या फिर कोई भी पहुंच नहीं पाता, जो गुमनाम साइट है उनका पता लगाना और उनको बंद करना ही उनको बंद करना। जो गुमनाम जो साइट है, जितनी भी गुमनाम साइट है उनका पता लगाना और फिर उनको बंद करना, पता लगाना और फिर इनको बंद करना, इन पर रोक लगानी। और जैसे कि जो भी नशीले पदार्थ हैं उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना, जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनकी सप्लाई जो चेन है उसको तोड़ना ही इसका काम होगा, सप्लाई चेन जो है इसको तोड़ना। ठीक है, ये किसका काम होगा, एनसीबी ने जो डायरेक्टथॉन 2022 शुरू किया है इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा कि जो ऑपरेशन परिवर्तन ऐप है, ऑपरेशन परिवर्तन ही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और किस लिए, जो गांजा की खेती है उस पर रोक लगाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया था किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी हाल ही में किसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 16 फरवरी को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है जो दिल्ली पुलिस है उसका 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 16 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, और इस दिन क्या हुआ है, इसी जो कार्यक्रम हुआ 75वें स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। और इस उद्घाटन पर, इसी स्थापना दिवस पर क्या किया है, एक स्मार्ट डाक टिकट जो है वो भी जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुसुम योजना है, कुसुम योजना है
ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जो ये कुसुम योजना है ये शुरू की गई है LAHDC के द्वारा। LAHDC, अब आप सोचोगे कि ये LAHDC है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि इसका जो अर्थ है, कुसुम का जो अर्थ है, ये क्या होता है कि सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, इस कुसुम का अर्थ होता है। और ये योजना भी इसीलिए स्टार्ट की गई है। और किसके द्वारा? LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, बात आती है लद्दाख की, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो RK माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये जो कुसुम योजना है किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? लद्दाख के अंदर कुसुम योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो यस बैंक है, यस बैंक के द्वारा ये एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। बात आती है यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना कब होती है? 2004 के अंदर यस बैंक की स्थापना होती है और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में यस बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो प्रशांत कुमार यस बैंक के वर्तमान में CEO हैं। ठीक है, प्रशांत कुमार वर्तमान में यस बैंक के CEO हैं। 2004 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता है, ये अभी हाल ही में आयोजन हुआ है इसका, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता। और ये कौन से नंबर की थी? तो ये 4th नंबर की थी, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता। और इसकी जो सह अध्यक्षता की है वो किसने की है? तो ये जो भारत के ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है? तो RK सिंह है भारत के ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने इसकी भारत ऑस्ट्रेलिया जो सह वार्ता है, ऊर्जा वार्ता है, इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह, उन्होंने इसकी सह अध्यक्षता की है। ठीक है, और ये कौन से नंबर की थी? 4th नंबर की थी, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो जो ये बायो CNG संयंत्र बनेगा, ये कहाँ CNG जो संयंत्र है ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा इंदौर MP के अंदर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा ये बायो CNG संयंत्र। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा होगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र होगा। ये कहाँ पर बनेगा? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। और अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, उनके नाम पर लता मंगेशकर अकेडमी जो है उनकी स्थापना और उनकी प्रतिमा जो है उसका अनावरण करने के लिए कहाँ की घोषणा की गई है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के जो CM हो कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? CM है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो जियो प्लेटफॉर्म है इसने क्या किया है? US आधारित टेक स्टार्टअप, टू प्लेटफॉर्म जो है, टू प्लेटफॉर्म US आधारित है जो कौन क्या US आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म एक कंपनी है, टू प्लेटफॉर्म एक कंपनी है। इसके साथ क्या किया है? 25% इसकी खरीदारी की है, 25% हिस्सेदारी की है इसके साथ। किसने? तो 25% हिस्सेदारी की है इसके साथ जियो, जो जियो प्लेटफॉर्म है, जो जियो प्लेटफॉर्म है उसने किसके साथ 25% की हिस्सेदारी की है? तो टू प्लेटफॉर्म US आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म के साथ जियो प्लेटफॉर्म ने 25% की हिस्सेदारी की खरीदारी की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस अभी हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। ठीक है, और अभी हाल ही में 16 फरवरी को 75वां स्थापना दिवस भी किसका मनाया गया है? दिल्ली पुलिस का मनाया गया है। ठीक है, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? आर्मी स्टाफ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं चन्नीरा पोनप्पा,
चनीरा पोनप्पा जो हैं ये क्या बने हैं, तो चनीरा पोनप्पा बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चनीरा पोनप्पा को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, ठीक है। और इसकी जो सर्विस बिफोर सेल्फ ये इसका उद्देश्य मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीजेओ रुर्के ये क्या थे, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्यकार और पत्रकार थे और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आप ये याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका के थे और क्या प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्यकार और पत्रकार थे ये पीजेओ रुर्के और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। अभी हाल ही में जो ये बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से और कथक के डांसर थे उनका भी निधन हो गया। और सिंधुताई सपकाल जो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है, उसका भी निधन हो गया। और लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया। और ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।